और देखो क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब यह है तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा का प्रश्न चल रहे हैं। अब देखो प्रश्न है सदिशों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत यानी दोनों के लंबवत, दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो हम कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए दो सदिश हैं तुम्हारे d1 वेक्टर और मान लिया मैंने और ये d2 वेक्टर। अब इसके लंबवत सदिश ज्ञात करना है, इसके लंबवत सदिश ज्ञात करना है इन दोनों के। तो हम जो लंबवत सदिश आ जाए तो d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, इससे जो सदिश बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट से वो इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश होगा। अब हमें इकाई सदिश निकालना है तो इसमें जो है हम इसके d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर के मापांक का हम भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा इकाई सदिश। हमेशा इकाई सदिश प्राप्त होता है हमको, जो सदिश दिया है उसका इकाई सदिश निकालना हो तो सदिश बट्टे सदिश का मापांक, सदिश बट्टे सदिश का मापांक। अगर ऐसा हम करते हैं तो उसी दिशा में, उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर है कि d1 वेक्टर और d2 वेक्टर सदिश है, कोई एक सदिश बनेगा, उस सदिश के लंबवत इकाई सदिश हमको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ये है तुम्हारा जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं आई जे के पदों में। अब हल, अब हम निकालेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर से सदिश प्राप्त करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से सदिश प्राप्त करेंगे। अब देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इससे सदिश जो बनेगा वो माइनस जे वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर बनेगा। ए वेक्टर का मान रख देना बी और बी वेक्टर का मान और हल करके जो प्राप्त होगा वो माइनस जे वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। अब ए प्लस बी वेक्टर इस तरह से निकाल लिया मान रख करके, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से मान रख के निकाल लिया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोष्टक में लिख करके क्रॉस का निशान लगाना है और दूसरे कोष्टक में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर। अब इसको जो है आई मैंने बताया था कि आई जी के पदों में से दिए हुए हों उनका प्रोडक्ट निकालना हो तो हम डिटरमिनेंट की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो देखो आई जे के पदों में दिए हुए हैं ये, अब हम डिटरमिनेंट की सहायता से इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो आई जे के, अब देखो 2 2 3 3 4 4। अब देखो यहाँ पे आई पे कैप है ही नहीं, गुणांक 0 है तो 0 -1 -2, इस तरह से हम डिटरमिनेंट बना लेंगे। बना करके उस डिटरमिनेंट का मान हम निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालना तुम जानते ही हैं, सारे का मान। तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2i पे कैप प्लस 4j पे कैप माइनस 2k पे कैप। इसको हल करके ये प्राप्त होगा। अब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक निकालेंगे। तो देखो -2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, किसमें अंडर रूट में, बराबर ये ऋण 2 का वर्ग अंडर रूट, ऋण 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 4 का वर्ग 16, ऋण 2 का वर्ग 4, इन दोनों को जोड़ लेंगे बराबर अंडर रूट 24। अब सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक की लंबवत इकाई सदिश बराबर
ये सूत्र मैंने अभी बताया था तुम्हारे लिए। ये D1 वेक्टर है, मान लो अपने दिमाग में, और ये D2 वेक्टर है। तो इस तरह से हम ये सूत्र है, ये सूत्र मानो एक प्रकार से। एक प्रकार से सूत्र बन गया। अब इसमें मान रख देंगे हम, या ऊपर दिए हुए हैं, निकाल चुके हैं, जो हम निकाल चुके हैं, तो इनको रख देंगे -2i पे कैप प्लस 4j पे कैप -2k पे कैप बटे √24। देखो √24 है, √24। अब √24 को हम 2√6 लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2√6 लिख दिया। ऊपर जो है दो इसमें से कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे तो -i पे कैप प्लस 2j पे कैप -k पे कैप पुस्तक 1 बटे 2√6। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्राप्त हमको होगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, -i पे कैप प्लस 2j पे कैप -k पे कैप बटे √6। ये तुम्हारा आंसर आ गया है। अब इसको जो ये √6 है, ये सबके बट्टे है, आईजे के जो पद हैं उनके बट्टे में है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यही आंसर है। देखो नेक्स्ट सवाल है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, तो हमें इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी ये शीर्ष A, B, C इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और ये मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो अब समझो, जब हमें मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालते हैं तो ये आईजे के पदों में है, तो x1 प्लस x2 बटे 2, ये सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, z1 प्लस z2 बटे 2। अब देखो, अब हमने ये है तुम्हारा x1 प्लस x2 बटे 2 लिखा, तो देखो x1 क्या है, a x1 और x2 0, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, तो 2 है। नहीं। अब देखो ये शीर्षों के निर्देशांक हैं, हमने मान लिए हैं। माना कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के A के निर्देशांक x1 y1 z1, B के x2 y2 z2, और जो है C के x3 y3 z3, ये हमने मान लिए। ये निर्देशांक हैं त्रिभुजों के शीर्षों। अब यहाँ पर देखो ये है x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, तो क्या हो जाएगा, 1 धन 3 बटे 2, यानी 4 बटे 2 बराबर 2। तो इस तरह से x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 2 इम्प्लाई दैट, जब गुणा करेंगे x1 प्लस x2 बराबर 4, समीकरण नंबर 5। अब इसी तरह से y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, इसके बराबर होगा 3, ये है 3। अब तेरे गुणा कर लेंगे, y1 प्लस y2 बराबर 6, समीकरण नंबर 7। z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 बटे 2, इसके बराबर होगा 4 की, तो 4 लिख दिया, फिर गुणा कर दिया, बराबर इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का निशान है, z1 प्लस z2 बराबर 8, समीकरण नंबर 3। इसी तरह से सच इस प्रकार x2 प्लस x3 बराबर 2, y1 वो y2 प्लस y3 बराबर 10, z2 प्लस z3 बराबर ऋण 2। यहाँ पर आ गए, इस तरह से हम प्राप्त कर लेंगे, समीकरण बना लेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड को जोड़ने का, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3,
इसी तरह से y1 वाले y1 y2 वाले में जोड़ लेंगे तो y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 प्लस y3 ये y2 है प्लस y3 बराबर 12। फिर समीकरण थर्ड सिक्स नाइन्थ को जोड़ने पर तो ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये समीकरण हमने प्राप्त किए। अब समीकरण 10वें से पहला चौथा सातवां समीकरण को घटाने पर ये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से ये जो मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब त्रिभुज के शीर्ष क्या है x1 y1 z1 एक तो इनके मान रख देंगे ऊपर से ये रख दिए x2 अब b और दूसरा शीर्ष b x2 y2 z2 चित्र से। अब बराबर 3 4 5 3 4 यहाँ से रख देंगे जो मान निकाले हम। अब x3 y3 z3 उनके मान रख देंगे ये प्राप्त हो जाएगा। यही त्रिभुज के शीर्षों के निर्देश ये है त्रिभुज के शीर्षों के शीर्ष